हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल माँ की सीख में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुराणों के अनुसार जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही महीनों में कार्तिक मास का बहुत महत्व है और कार्तिक से भी ज्यादा माघ और माघ से भी ज्यादा बैसाख माह का महत्व बताया गया है। बैसाख माह में गणेश जी की कथा सुनने मात्र से ही बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः अंत तक कथा को अवश्य सुने। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं कथा की ओर। एक बार गणेश जी बच्चे का रूप बनाकर एक गांव पहुंचे और वहां जाकर 1 चम्मच दूध और 2.5 चावल लेकर सबके घर जाकर कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो। सब लोग उन्हें बच्चा जानकर भगा देते। सबके घर होते होते वे एक बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचते हैं। वे अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उनसे भी कहा, अम्मा मेरी खीर बना दोगी? बूढ़ी माई बहुत विनम्र और सरल स्वभाव की थी। वो तुरंत तैयार हो गईं और बोली, पर बेटा 2.5 चावल और 1 चम्मच दूध में कहाँ खीर बनती है? मैं तुम्हारे लिए अपने घर में खीर बना दूंगी। पर गणेश जी जिद करने लगे, नहीं अम्मा, इतने ही चावल और दूध में खीर बना दो और बड़ी सी भट्टी और कढ़ाई लाकर भी दे देते हैं। अम्मा बोली, इतने से चावल और दूध के लिए इतनी बड़ी कढ़ाई और भट्टी क्यों? पर बालक ना माना। बूढ़ी माता अपनी बहू को खीर बनाने को कहती हैं। बहू थोड़ा मुंह बनाती है, पर सास ने कहा है तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर बहू खीर बनाना शुरू करती है। जैसे ही कढ़ाई में दूध और चावल डालती है, पूरी कढ़ाई दूध और चावल से भर जाती है और उसमें उबाल आने लगता है। जैसे जैसे उसमें उबाल आने लगता है, वो गणेश जी का नाम लेकर खीर चाटती जाती है। जब खीर बन जाती है तो वह अपनी सास को बताती है कि अम्मा खीर बन गई है। अब बूढ़ी माई बच्चे का इंतजार करने लगती है कि आए तो भोग लगाया कर। शाम को जब गणेश जी आते हैं तो अम्मा बोली, बच्चा कहाँ चले गए थे? हम इंतजार कर रहे थे कि आओ तो भोग लगाओ आकर। बच्चा बोला, अम्मा तुम्हारी बहू तो पहले ही भोग लगा चुकी है, न विश्वास हो तो उससे जाकर पूछ लो। जब बूढ़ी माई ने बहू से पूछा तो बोली, अम्मा भोग तो नहीं लगाया है, पर तुमने कहा था कि उसमें उबाल ना आने पाए, तो जब जब उबाल आ रही थी तो हम उसे गणेश जी का नाम लेकर चाटते जा रहे थे। बूढ़ी माई उदास हो जाती है। तब गणेश जी अपने असली रूप में आकर बूढ़ी माई को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अम्मा हम तो पा चुके, अब तुम सब घर भर खाओ पियो। सब लोग खाते हैं, फिर भी खीर बच जाती है। गणेश जी कहते हैं कि उसे अपने गांव मोहल्ले टोलों में बांटाओ, वहां भी बांट आती है, तब भी खीर बच जाती है। गणेश जी कहते हैं कि अब इसे गांव के सारे जानवरों और पक्षियों को खिलाओ, तब भी खीर बच जाती है। तब अम्मा बोली, अब इसका क्या करें? गणेश जी बोले, अब इसे घर के चारों कोनों में गाड़ दो। अम्मा उसे घर के चारों कोनों में गाड़ देती हैं। बहुत दिनों बाद जब उनका लड़का परदेश से लौटता है और अपनी बहू से कहता है कि कुछ खाने को दो, बहू बोलती है, अपनी अम्मा से कहो जाकर जो गाड़ तुप के धरी हो वो खिलाएं तुम्हें। लड़का अम्मा के पास जाता है और कहता है कि अम्मा बहुत भूख लगी है और तुम्हारी बहू ऐसा कह रही है। अम्मा सरल स्वभाव की थी, जो खीर गाड़ी थी वही खोदने लगती हैं कि अपने बच्चे को वही खिला दें, वो भूखा है। पर जैसे ही खीर खोदती हैं, अरे देखती क्या है, वो तो सब सोना चांदी असरफी बन गई हैं। बूढ़ी माई गणेश जी को याद करने लगती हैं। गणेश जी फिर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अम्मा ये तो तुम्हारी पूजा पाठ का फल है, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। बूढ़ा कहती है कि मैं ऐसे क्या मांगू, घर में पूछ लूं फिर बताती हूँ। गणेश जी बोले, ठीक है बूढ़ी माई तुम पूछ कर बताना, मैं शाम को फिर आऊंगा। बूढ़ी माई बहू से जाकर पूछती है तो बहू बोलती है, अम्मा तुम्हें बुढ़ापे में क्या चाहिए, तुम नाती नतकुर मांग लो। लड़के के पास जाती है तो लड़का कहता है कि बहुत सारा धन दौलत मांग लो ताकि मुझे परदेश ना जाना पड़े। बूढ़ा फिर उदास हो जाती है कि बहू ने अपने मन की कही और लड़के ने अपने मन की, किसी ने मेरे लिए नहीं सोचा कि आंखों से नहीं दिखाई देता है तुम आंखें मांग लो। इसी उधेड़ बुन में बूढ़ा बाहर बैठी होती हैं। तभी वहां से एक महात्मा निकलते हैं और बूढ़ा से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। बूढ़ी माई उन्हें सारी बात बता देती है। महात्मा जी मुस्कुराकर कहते हैं कि माई यही तो कलयुग है, यहाँ बच्चे अपने भले के बारे में पहले सोचते हैं, पर तुम परेशान ना हो। जब गणेश जी आए तो तुम उनसे कहना सोने का पालना हो, नाती झूला झूले हम आँखें देखी। बूढ़ी माई बहुत खुश हो जाती है।
जब गणेश जी आकर उनसे कहते हैं कि बूढ़ी माँ अब वर मांगो, बूढ़ी अम्मा महात्मा जी की पूरी बात दोहरा देती हैं कि सोने का पालना हो, नाती झूला झूले हम आँखें देखी। गणेश जी बोले, अरे बूढ़ा, हम तो तुम्हें बहुत सरल समझ रहे थे, पर तुम तो बहुत चालाक निकली। एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली, पर हम तुम्हारी भक्ति और निर्मलता से बहुत खुश हैं, तुम्हें ये सब भी देते हैं। इसके अलावा एकादशी का दिन, तुलसी का वन, गंगा का किनारा, हरि का कंधा, सब कुछ तुम्हें मिले। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे गणेश जी ने बूढ़ी माता को आशीर्वाद दिया, वैसा आशीर्वाद हम सबको भी दें। नमस्कार।